नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र होगा। 27 और 28 अक्टूबर को बुलाया जाएगा सत्र और 1-2 दिन में अधिसूचना जारी हो सकती है। विशेष सत्र में नए कृषि कानूनों को मंजूरी मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सदन में 4 विधेयकों को प्रस्तुत करेगी राज्य सरकार। सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार ने राजभवन भेजी फाइल। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र होगा। 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि 1-2 दिनों में अधिसूचना जारी हो सकती है। कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। इसी के चलते विशेष सत्र को मंजूरी मिल सकती है। सदन में 4 विधेयकों को लेकर प्रस्तुत करेगी राज्य सरकार। सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार ने राजभवन में, आपको बता दें कि फाइल भेजी है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लगातार कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में विशेष सत्र बुलाने की बात सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बैठक में मौजूद रहे। बैठक में विधायक, सांसद और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चावल से एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिसका सबसे ज्यादा लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। छत्तीसगढ़ से चावल खरीदी के लिए नोडल एजेंसी एफसीआई होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कवर्धा जिले में गांव भागकुंडेरा में 7 अप्रैल को एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद जानकारी सामने आई कि रतन कौशिक अपने 3 साथियों के साथ मिलकर विवाहिता के साथ रेप किया था। जिसके बाद पीड़िता अपने पिता के साथ कई बार थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। जिसके बाद पीड़िता महिला ने 28 जून को आत्महत्या की। फिलहाल पीड़िता के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो कायदे से जो घटना हुई है, बाहर जाइए, बाहर जाके बात उस करिए। घटने के आधारित पर जो पीड़िता के पिताजी हैं उसके एफआईआर लिखनी चाहिए। महिला पुलिस को ये कह रहे हैं कि अपने हिसाब से हम लिखेंगे, सिर्फ रतन कौशिक के नाम से, 2 अपराधी के नाम से और हम नहीं लिखेंगे, अपनी इच्छा से लिखेंगे। भगा दिया गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के कवर्धा जिले के गांव भागकुंडेरा में 7 अप्रैल को एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद जानकारी सामने आई कि रतन कौशिक अपने 3 साथियों के साथ मिलकर विवाहिता के साथ उन्होंने रेप किया था। ज्यादा जानकारी के लिए पवन ठाकुर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि विवाहिता के साथ रेप के मामला सामने आया है, ऐसे में विवाहिता ने आत्महत्या भी कर ली, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। जी बिल्कुल, बता दें छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की शिकायत आ रही है, उसके बाद 7 अप्रैल को इस विवाहित महिला के साथ गांव के ही 3 युवकों द्वारा जबरदस्ती अपहरण करके रेप किया जाता है। उसके जब पीड़ित के एफआईआर दर्ज कराती है तो पुलिस सिर्फ एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, वो भी काफी मशक्कत
FIR दर्ज होती है, तो जो अन्य 3 उसके साथी रहते हैं, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो पुलिस थाने के चक्कर लगाती है, पीड़िता और आला अधिकारियों के पास जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, जिससे वो आहत होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पिछले 20 से 25 दिनों में जो महिलाओं के साथ रेप की शिकायतें बात की जाए अप्रैल महीने की, अप्रैल महीने से लेकर अभी तक पीड़िता के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है, क्या पुलिस की ओर से कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, पीड़िता के परिजन लगातार थानों में चक्कर लगा रहे हैं। जो 3 अन्य युवक हैं जो अहम साथ में रहे हैं अपहरण और दुष्कर्म के साथ, उन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं परिवार, लेकिन पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मतलब ये माना जाए, जो पुलिस पे आरोप लग रहे हैं कि पुलिस लगातार रेप के आरोपियों को बचाने में लगी होती है, चाहे कोंडा गांव की बात की जाए तो महज 5 से 10 हजार रुपए लेके आरोपियों को बचाने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर बाकायदा साक्ष्य होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सबसे बड़े सवाल पैदा करती पुलिस की कार्यप्रणाली पर। क्या कहा जा रहा है, क्या आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी? इस पर पुलिस द्वारा परिजनों को जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये कहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पीड़िता ने जो बयान दिया था उसमें उसके विपरीत FIR दर्ज की गई। पीड़िता ने जिन युवकों के नाम बताए उन युवकों के नाम ही नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से पूरी FIR दर्ज करती है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर विवाद जारी है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांकेतिक मौन व्रत रखा। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने कहा कि वो इस मामले में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखेंगे और कमलनाथ पर क्या एक्शन लिया गया है इसके बारे में पूछेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने बेशर्मी की हदें पार कर दी है। मध्य प्रदेश की जनता सरल है, लेकिन शब्दों के मतलब को जानती है। जनता आपकी मानसिकता को पहचानती है। कमलनाथ ने बयान पर माफी नहीं मांगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बयान के बचाव में लगी हुई है। और अब कह रहे हैं मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता सहज है, सरल है, बोली है लेकिन मूर्ख नहीं है। वो इन शब्दों के पीछे के मंतव्य को जानती है। वो आपकी कुटिल मानसिकता को पहचानती है। मुझे लगा कि कोई ध्यान आएगा, माफी मांगेंगे, खेद प्रकट करेंगे, लेकिन निर्लज्जतापूर्वक उस बयान का उस भाषण का, उस टिप्पणी का बचाव किया जा रहा है। अरे हमें गाली देते रहो, कोई मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आइटम वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कल मैंने कुछ कह दिया था, मुझे तो नाम याद नहीं था, आज भी याद नहीं है। शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन पर कि मैंने किसी का अपमान किया है। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था। मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राधा नारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं, आपकी पोल खोलता हूं। आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार, मैं पीता हूं कोको कोला। अगर कोको कोला पीना बंद कर लूंगा तो किसानों की आत्महत्या बंद हो जाएगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज के, ये इनका हाल है।
पहचान जाइएगा असली। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है, उत्तम का नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर सियासी घमासान जारी है। इस कड़ी में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निंदा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे। एक नेता ने कहा कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री दलित ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं है, लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि समस्त अनुसूचित जाति का अपमान है। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच, असली कांग्रेस की सोच। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। Admissions open for degree, diploma and certificate courses. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज नियर जय अम्बे हॉस्पिटल, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। 9131489790 7869152255। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले सूबे में मंत्री इमरती देवी के खिलाफ पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर फिर से सियासी घमासान मच गया है। सोमवार को कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर कमलनाथ का बचाव किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। दलित युवती के साथ रेप होता है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उसकी मौत हो जाती है, इलाज नहीं होता है और पुलिस उसके शव को गांव पर लाकर पूरे परिवार को बंद कर देती है घर में और उसके बाद पेट्रोल डालकर उसका शव जलाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस संवेदनशीलता कांग्रेस की क्या है और भाजपा की क्या है। शराब बात यह है, शराब के बारे में हर जिले में अवैध शराब बनाने वाले और बेचने वालों का महीना बना हुआ है। एक्साइज इंस्पेक्टर थानेदार से लेकर कलेक्टर एसपी तक और बताते हैं कि ऊपर तक, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। खुलेआम अवैध शराब बन रही है, उज्जैन में बन रही है, महाकाल में बन रही है, महाकाल के शहर में बन रही है। प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करना है तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस के साथ प्रशासकीय अधिकारी एक्साइज वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आईजी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? होंगे तो क्या अभी क्या? देखो, एक बात सुनो, मैंने कल भी कहा है, हमारे टीम के कैप्टन हैं कमलनाथ जी और टीम का कैप्टन जो आदेश होता है वही टीम करती है। हमारी टीम में एक कैप्टन है, भाजपा की टीम में आजकल 5 कैप्टन हैं, यह फर्क है। इसलिए जो हमारी कैप्टन का आदेश होगा वो होगा। अभी तक आदेश हुआ नहीं आपको? जो आदेश होता है उसका पालन होता है। देखिए, धनोपिया जी बैठे, इलेक्शन कमीशन के मामले में हम लोग जी जान से जुटे हुए हैं। कल रात को मुझे आदेश हुआ है कि मैं अशोकनगर, मुंगावली और ब्यावरा में दौरा करूं, तो उसका मैं आज शेखर जी से अनुरोध करूंगा, राजीव सिंह जी से अनुरोध करूंगा, मेरा प्रोग्राम बनवा दीजिए। मैं तो सिपाही हूं, जहां हमारा जनरल कहेगा। ग्वालियर से 200-250 किलोमीटर दूर हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहां एक दलित युवती का न केवल बलात्कार हुआ, लेकिन भाजपा के सरकार के पुलिस ने उसके दलित परिवार को उसका शव भी, उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया। तब उनका मौन किस परिप्रेक्ष्य में था मैं नहीं जानता, लेकिन एक शब्द भाजपा के किसी नेता का नहीं निकला। किसी क्रिकेटर की उंगली फ्रैक्चर हो जाती है तो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन उस दलित वाल्मीकि युवती के साथ बलात्कार हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, झूठा उसका साबित करने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद जो सौंप लिया गया उसके ऊपर से दे दी। तब भाजपा क्यों मौन थी? बलात्कारियों का क्यों समर्थन कर रही है? भाजपा के हाथरस के विधायक ने खुलेआम बलात्कारियों का क्यों समर्थन किया? इस पर शिवराज क्यों चुप रहे? इस पर पूरी भाजपा मध्य प्रदेश क्यों चुप रहे? क्यों सिंधिया जी चुप रहे? ये नाटक, नौटंकी, मदारीपना करना छोड़ो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से इमरती देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में आज बीजेपी की तरफ से फूलबाग पर मौन धरना कर विरोध प्रदर्शन जताया गया, जिसमें बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान पेवैया और महिला मोर्चा की पदाधिकारी भी मौजूद रही। इस दौरान बीजेपी की तरफ से कमलनाथ माफी मांगो के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस पार्टी के नेता
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी के बारे में जिस प्रकार के भद्दे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वह कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचायक है। इमरती देवी के बारे में जो कहा गया वह सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं है, वह देश भर के दलितों का अपमान है और पूरे नारी जगत का अपमान है और इसकी सजा। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर ग्वालियर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जनता विकास के मुद्दे पर पिछड़ती नजर आई है। इस बीच एएनबी न्यूज की टीम ग्वालियर चंबल जनता के बीच पहुंची, जहां विकास को लेकर उनसे खास बातचीत की गई। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार विकास को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा। तो हम हैं ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में, बीच बजा रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपके क्षेत्र में चुनाव है, चुनाव के बाद आप क्या समझते, कितना विकास आपको नजर आता है आपके क्षेत्र में? अभी तो कुछ विकास नजर नहीं आ रहा, वो आएगा तो आगे देखी जाएगा। शिक्षा कितनी है आपके क्षेत्र में? शिक्षित हैं आपके बच्चे और आप लोग? नहीं है। क्या वजह है कि शिक्षित नहीं है? सर, हमें कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा है और परेशान है। और बिजली का बिल 6,000 रुपया का बिजली का बिल आ रहा है। 6,500 रुपया बिजली का बिल है और वो कह रहे हैं कि बिजली का बिल भरो। कैसे भरें सर, हम बताइए आप। तो और भी लोग हैं, यहाँ जाइए आप थोड़ा सा, हम आप लोग जाने। बिजली के बिल का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा है, पानी है, बिजली है, सड़क है। क्या नहीं, सड़क के आगे हमारी गड्ढे है, सभा खुदी हुई पड़ी हुई है। सभा रोड बिल्कुल गड्ढे हैं और वो कॉलोनी बनवा रही है, नेता लोग देख वाली नहीं है। पानी की दिक्कत है, बोरिंग में पानी नहीं आता। सरकार इतनी योजना चलाती है, आपके पास योजना का लाभ नहीं मिल पाता क्या? कुछ नहीं मिल पाया, कोई लाभ नहीं मिलता था। सबसे ज़्यादा परेशानी है, बड़े लोग खा जाते हैं और सबसे ज़्यादा बिजली के बिल नल का ज़्यादा टैक्स आ रहा है। अगर आप लोगों की बात करें तो किसको समर्थन करना चाहते हैं आप? कौन सी पार्टी आप लोगों के लिए सही होगी? कांग्रेस चाहिए सर हमारे लिए तो। कांग्रेस सही है। और आप लोग क्या मानते हैं? कांग्रेस ही सही है। कांग्रेस ही सही है। अच्छा, जब उन्होंने क्या है महिला को ये भरवाए थे पेपर चौका वासन के, तो उनको आश्वासन दिया था। उन्होंने जो गरीब लोग हैं बेचारे तेल आटा साग सब्जी किराने और पढ़ाई वढ़ाई के लिए हर चीज़ के लिए 1-1 रुपए के लिए तरस रहे। काम धंधे मिल नहीं रहे हैं। रेटों में 400 नहीं 350 300 में आदमी रोज लौट लिया है। क्या बनाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पालेगा, क्या पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या क्या करेगा? गांव में आपको जो पीएम आवास योजना है, तालाब योजना है, पानी के लिए नलकूप योजना है, इन सब का लाभ मिला? नल का कुछ नहीं मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास जरूर मिले हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास। कुछ पैसा तो नहीं मांगा उसमें? पैसा तो नहीं मांगा? पैसा नहीं मांगा है, कुछ ऐसा तो सलाह है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास जरूर मिला हुआ है और गरीब लोगों को सभी को मिल रहा है उसका? नहीं, जो पात्र है उसका, जो कच्चे मकान हुए हैं उनके लिए लागू है। बावजूद इसके आज मजबूरी बनी दोनों पार्टियों में। जनता के लिए अगर देखें तो उनके मूलभूत सुविधाओं का, उनका विकास सामने नहीं आ रहा है। लेकिन पार्टियों की बात करें तो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके विकास जरूर नजर आते हैं और वोट देना उनकी मजबूरी होती है। एएनबी न्यूज़ के लिए सैलन पारसर की रिपोर्ट, ग्वालियर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह